मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्। आविर्मायेधि वेदस्य माणिस्थः, श्रुतं मे मा प्रहासीत्। अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि, ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम आत्मा वा इदमेकैवाग्र आसीत्, नान्यत् किंचन मिषत् सैक्षत लोकानुसृजा इति। ऋग्वेद का उपनिषद ऐतरेय उपनिषद, जिसके प्रथम खंड में परम सत्य का निरूपण कर दिया। परम सत्य अपना आत्मा ही है, उस आत्मा के अलावा और कोई दूसरा नहीं था। सृष्टि के मूल में, सृष्टि के प्रारंभ में अपना स्वरूप, अपना आत्मस्वरूप ही था, उसके अलावा और कुछ नहीं था। उसी से सारा जगत उत्पन्न हुआ, उसी से सारी सृष्टि चलती है और उसी के कारण सारी सृष्टि की स्थिति भी होती है। साधक के चित्त में एक इच्छा है, ये सारी सृष्टि कैसे बनी, मैं समझना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। ये जगत की उत्पत्ति की प्रक्रिया क्या रही, कैसे बना। तो इस उपनिषद के पहले ही खंड से एक अध्यारोप का क्रम शुरू किया कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले उसने संकल्प किया और संकल्प करते ही वो अपने आत्मस्वरूप से ईश्वर संज्ञक हो गया। उसके भीतर संकल्प हुआ, कल्पना हुई और वो हिरण्यगर्भ स्वरूप हो गया। उसने फिर 4 लोकों का सृजन किया, 5 महाभूतों का सृजन हुआ। उन्हीं 4 लोकों में से जो जल प्रधान था, उसमें से एक पिंड रूप में प्रकट किया, उसी का नाम हुआ विराट पुरुष। तो जैसे सृष्टि की उत्पत्ति होती है, बिल्कुल समानांतर सृष्टि पैदा होती है। समष्टि और व्यष्टि दोनों समानांतर पैदा होती है, अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले एक होवेगा फिर दूसरा होवेगा, क्योंकि व्यष्टि की अपेक्षा से समष्टि है और समष्टि की अपेक्षा से व्यष्टि है, तो दोनों समकालीन समानांतर सृष्टि होती है। वह विराट पुरुष जो पैदा हुआ वो मूर्छित था, तो उसमें गोलक बने, फिर उसके साथ में विषय बने, उसके साथ लोकपालों की रचना हुई और उन लोकपालों को स्थान दे दिया गया, तुमको जहाँ जहाँ अच्छा लगता है वहाँ वहाँ जाके वास करो।
और हमारी इंद्रियों के एक एक अधिष्ठात्र देवता हो गए। सबके अपने अपने देवता, नेत्र के, कान के, इस प्रकार से हो गए। उसके बाद फिर उसके चित्त में प्रकट हुआ कि लोक और लोकपाल बन गए, चलेंगे कैसे? तो इनके लिए अस्नाया पिपासा, भूख और प्यास दो सृष्टि हुई। और भूख और प्यास जाके उन्होंने कहा कहाँ रहूं? बोले सब में रहो। तो पांचों इंद्रियों में जाकर को व्याप्त होते हैं सब जगह पर। और उसके बाद जब उन्होंने कहा मुझको अन्न चाहिए, तब फिर अन्न की सृष्टि हुई। अन्न की सृष्टि हुई, उस अन्न को ही सारे प्राणी ग्रहण करते हैं जिससे जीवन चलता है। लेकिन ग्रहण करने का मूल जो माध्यम है वो अपान वायु हुआ। हाँ, प्राण से हम नहीं ग्रहण कर पाते, नेत्र से ग्रहण नहीं कर पाते, कान से ग्रहण नहीं कर पाते। ग्रहण करने के लिए खींचना पड़ता है हमको अपने भीतर। अब कम से कम थूक को निकलने के लिए भी थोड़ा अंदर ले जाना पड़ता है, अपान वायु। और फिर भीतर हमारे जठराग्नि हो, विसर्जन होता है, तब हमको भूख लगती है। अपान वायु से ग्रहण करता है। और इस प्रकार से एक खंड यहाँ पर लगभग पूरा होता है, एक अध्याय। उसके बाद फिर विचार हुआ, सृष्टि तो बन गई, समष्टि और व्यष्टि दोनों सृष्टि बन गई। ये जो हम जीव हैं कैसे पैदा हुए? तो इसी जगत में हम लोग तीन प्रकार से हमारा जन्म होता है। हम अपने कर्मों के अनुसार अन्य न जाने कितने लोकों में भ्रमण करते करते वनस्पतियों में आए। उन वनस्पतियाँ हजारों हैं, और हजारों वनस्पतियाँ जब मैं खाता हूँ तो सब में जीव नहीं आता। अब ऐसा हम नहीं कह सकते कि चावल के 10,000 दाने हमने खाया तो 10,000 जीव हमारे भीतर आए, ऐसी बात नहीं। वो जो वनस्पतियाँ हैं उन्हीं वनस्पतियों में से किसी वनस्पति में वो जीव भी होगा जो पुरुष के शरीर में आके पुरुषाकार हो जाता है। नहीं तो एक प्रश्न पैदा हो जाएगा कि स्त्री भी तो अन्न खाती है, वो भी तो चावल दाल खाती है, तो जीव स्त्री के शरीर में क्यों नहीं गया? बोले नहीं, ऐसे कुछ नहीं, क्योंकि वो जीव, जो जीव वनस्पतियों में, औषधियों में आया है, हजारों वनस्पतियों में से, हजारों पत्तों में से किसी एक का सहारा लेकर के हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करता है। लेकिन प्रवेश करता है पहले पुरुष के शरीर में। तेजस, पुरुष के तेजस के साथ में, रेतस के साथ में एक ही भूत हो जाता है। फिर ये पुरुष जब स्त्री के शरीर में हो जाता है, यही उसका प्रथम जन्म हुआ। और जिस समय स्त्री के शरीर में जाता है जीव, उस समय वो स्त्री के आकार वाला हो जाता है। फिर स्त्री का भरण पोषण पुरुष करे, वो अपने गर्भ का ध्यान रखती है। और समय पा करके जब स्त्री के गर्भ से पैदा होता है बालक, तो एक दूसरा जन्म हो गया, एक दूसरा जन्म। लेकिन इतना तो है कि जन्म और मृत्यु दोनों में कष्ट तो है, तकलीफ तो है। थोड़ा सा अगर इसको, बस इतना एक भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि उस समय जो हमको कष्ट होता है हमको याद नहीं रहता। अगर याद रहे तो जीव को तत्काल वैराग्य हो जाए, विस्मृत हो जाता है, अन्यथा दुख तो है। पहले हम वनस्पतियों में आए, पुरुष के शरीर में गए, फिर स्त्री के शरीर में गए, फिर स्त्री के शरीर में पले पोसे, फिर उसके बाद जन्म हुआ, उसके बाद फिर बढ़ते रहे, उसके बाद फिर हमारा विवाह हुआ, मेरा अपना पुत्र पैदा हुआ, मैं वृद्ध हो गया। उसके बाद मैंने अपना प्रतिनिधि अपने पुत्र को बना दिया, अब आज से तुम सारा कार्य देखो, संभालो। मैं वृद्ध हुआ और धीरे धीरे मैं अपनी सारी संपत्ति को पुत्र को दे करके और स्वयं अवस्था पा करके यहाँ से चला जाता हूँ। और इसके बाद जब मैं चला गया यहाँ से, चूँकि मेरे कर्म ऐसे थे, मैंने सत्संग नहीं सुना, साधना नहीं किया, आत्म तत्व का प्रबोध नहीं प्राप्त किया, तो हमारी मुक्ति तो हुई नहीं। हाँ, कुछ अच्छे कर्म किए, कुछ बुरे कर्म किए, उनके परिणाम स्वरूप हमको चांद्र गति प्राप्त हुई, चांद्रायण की गति प्राप्त हुई। हम अमुक 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 कई लोकों में भटकते हुए चंद्रमा के लोक में पहुँचे और वहाँ से फिर से वनस्पतियों में आए और वनस्पतियों के माध्यम से फिर से किसी पुरुष के शरीर में गए। ये हमारा तीसरा जन्म हो गया। और इस तरीके से ये जीव अनवरत
न जाने कितने कालों से भटक रहा है, भटक रहा है, भटक रहा है। कभी कदाचित यस्य कंसचित, किसी भी प्रकार से, जिस किसी भी कारण से, ऐसे शब्द है, जिस किसी भी कारण से कभी इस मनुष्य के शरीर में वैराग्य पैदा हो जाए, इस सब को देख करके समझ लो वही घड़ी सबसे शुभ घड़ी है। और ऐसी वैराग्य की पूंजी ले करके अब उसको विराट पुरुष को नहीं समझना है, उसको अब अपने शरीर को नहीं समझना, क्योंकि मैंने समझ लिया न जाने कितनी बार जन्म लिया हूँ मैं। अब वो किसी परम कारुण के आचार्य हैं, उनके पास पहुंचा, महाराज बताइए मैं अपने आत्मस्वरूप को जानना चाहता हूँ। को अयम इति, मैं कौन हूँ, किसकी मैं उपासना करूँ। कतरी आत्मा, ये आत्मा कैसी है, किस प्रकार की है, हम कैसे उपासना करें, आत्मा का स्वरूप क्या है। जब ऐसा किसी संत के पास पहुंचा तब संत ने कहा देखो सबसे पहले तो ये समझ लो तुम परिशेष न्याय के द्वारा कि तुम क्या क्या नहीं हो, कल का याद रख लो। परिशेष न्याय के द्वारा तुम ये शरीर नहीं हो, तुम इंद्रिय नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम इस जगत की नाम और रूपात्मक वस्तु नहीं हो। जितना इस जगत में क्रियात्मक वस्तु दिखाई पड़ती है वो नहीं हो, जितना जड़ वस्तु दिखाई पड़ता है वो नहीं हो, जितना जगत में चेतन दिखाई पड़ता है वो नहीं हो। ना तुम चर हो, ना तुम अचर हो, ना तुम जड़ हो, ना तुम चेतन हो, ना तुम नित्य हो, ना तुम अनित्य हो। जब सबको हमने काट दिया तब बोले अभी एक ऐसा बचा जिसको काटा ही नहीं जा सकता, अहम अहम अहम। वो न नित्य है न अनित्य है, न जड़ है न चेतन। उसको जड़ भी मत कहो, चेतन भी मत कहो, क्योंकि चेतन हम कहते हैं जड़ की अपेक्षा से, नित्य कहते हैं अनित्य के सापेक्ष से। वो न एक है न अनेक है, वहाँ कोई भेद नहीं। वही तुम अपना स्वरूप हो, वही तुम्हारी अपना अस्तित्व है, वही तुम आत्मस्वरूप हो। वो कैसा है, बोले उसी की उपाधियां हैं सब। आपका जो ये स्वरूप है, अभी परिशेष न्याय से काट दिया सबको, अब इसके बाद में जो आपका वास्तविक स्वरूप है उसी के साथ उपाधियां जुड़ गईं, और उन उपाधियों के कारण में कभी आपको संज्ञान हुआ, कभी अज्ञान हुआ, कभी विज्ञान हुआ, कभी प्रज्ञा हुई, कभी मेधा हुई, कभी धृति हुई, कभी अनेक अनेक आपका व्यवहार चलने लगता है इस जगत में, तमाम तरह का भेद तरह का। लेकिन सब का सब उसी अपने एक उस अपने स्वरूप का, अहम का, अपने आत्म स्वरूप का ही केवल आभास मात्र है ये सारी की सारी वृत्तियाँ। कैसे हम लोग आजकल समझ सकते हैं, जैसे सिनेमा के पर्दे पर केवल एक प्रकाश मात्र है, चेतन प्रकाश मात्र है और कुछ भी नहीं है। मूल रूप से चेतन प्रकाश मात्र है, और वही प्रकाश मात्र ही घोड़ा बन के दिख रहा है, वही प्रकाश मात्र पानी बन के दिख रहा है, वही प्रकाश मात्र बंदूक बन के दिख रहा है, वही प्रकाश मात्र प्रेम कर रहा है, वही प्रकाश मात्र घृणा कर रहा है। जितना कुछ पर्दे पर दिखाई पड़ रहा है वो सब केवल प्रकाश एवं केवल प्रकाश मात्र है, उसके अलावा और कुछ वहाँ पर नहीं है। ना कोई व्यक्ति है, ना वहाँ चर है, ना वहाँ अचर है। उस पर्दे पर ना जड़ है ना चेतन है, उस पर्दे पर ना रूप है ना रंग है, सब का सब केवल प्रकाश मात्र है, केवल एक चेतन मात्र का प्रतिफलन है, आभास मात्र है जो पर्दे पर दिखाई पड़ रहा है। ऐसे ये ब्रह्मांड एक पर्दा जैसे है, और केवल आपका अपने भीतर का प्रकाश ही ये तमाम तरह का रूप धारण करके दिखाई पड़ता है, और कुछ भी नहीं है इस जगत में। मत समझो ये ऐसा है वो ऐसा है, सब का सब अपने अहम स्वरूप का, अपने चेतन स्वरूप का, जो मेरी अपनी आत्मा है उसी का प्रतिफलन ये जगत है। लेकिन आपने बताया महाराज ऐसे ऐसे पैदा हुआ था ये जगत, उसने कल्पना किया था, उसने फिर पिंड बनाया था, लोकपाल बनाया था। आपने तो ऐसा कि कार्य कारण की परंपरा से हमको समझाया था। आचार्य कहते हैं वो सब मेरा समझाने का उपाय था, वास्तव में वो सब अर्थवाद था। उसको सत्य मान करके मत समझो, केवल मेरा अध्यारोप था,
मैंने समझाने के लिए वो तुमको बताया था कि ऐसे ऐसे सृष्टि का निर्माण हुआ। वास्तव में तो केवल एक अपने अहम स्वरूप का, आत्म स्वरूप का केवल आभास ही सारे जगत में कैसे धृति, वृत्ति, संज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, तमाम तरह का वृत्ति, जितना मति, मनीषा, सबके रूप में वही ही दिखाई पड़ रहा है, उसके अलावा और कुछ भी ही नहीं। ये प्रकाश क्या है फिर? ये जो अपना अहम स्वरूप का प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, ये कौन है? अब उपनिषद का आचार्य कहेगा, यही इसका नाम दे लो आप प्रज्ञान। प्रज्ञान, इसमें ज्ञान शब्द है, भगवान भास्कर ने अनुवाद किया था प्रज्ञप्ति मात्रा, प्रज्ञप्ति चेतना इत प्रज्ञानम, प्रज्ञप्ति चेतना इत प्रज्ञानम, ऐसा भगवान भास्कर ने परिभाषा किया था। लेकिन प्रज्ञान को एक चीज़ से समझो कि आज हमारे भीतर जितना कुछ भी ज्ञान होता है, जितना भी कुछ ज्ञान होता है, उसमें त्रिपुटी होती है। मैं जानने वाला हूँ, जानने के लिए एक विषय होता है और दोनों के बीच में एक निश्चित संबंध होता है, तो हमको ज्ञान होता है। अगर जिस विषय को मैं जानना चाहता हूँ वो हमारे नेत्रों से बहुत दूर हो, 10 किलोमीटर की दूरी पर, तो हमको उसका ज्ञान नहीं होगा। वो निश्चित दूरी पर हो। फिर बहुत ज़्यादा अगर प्रकाश होवे तो हमको उसका ज्ञान नहीं होगा। उसमें प्रकाश की भी एक सीमा होती है, बहुत कम होगा तो ज्ञान नहीं होगा, अति होगा तो ज्ञान नहीं होगा। एक निश्चित सीमा में प्रकाश होगा तब हमको ज्ञान होगा। फिर हमको ज्ञान के लिए जो मेरे पास कारण है वो निर्दोष हो। अगर मेरे नेत्र में कोई समस्या है, पीलिया आदि का रोग होगा, तो हमको अमुक वस्तु का ज्ञान नहीं होगा। तो किसी भी संसार के विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत सारी निर्भरता है। एक ऐसे ज्ञान का एक भाव करो जहाँ पर कोई विषय ही ना होवे। मैं किसी को नहीं जानता हूँ, लेकिन जानता हूँ, किसी को भी नहीं जानता हूँ। कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई स्वाद नहीं, कोई त्वचा नहीं, कोई स्पर्श नहीं, कुछ भी नहीं जानता हूँ। क्या जानते हो आप? कुछ नहीं। कोई रंग, कोई रूप, कोई आकृति, कोई वस्तु, चलने वाला, बिना चलने वाला, खाने वाला, बिना खाने वाला, एक पाँव वाला, दो पाँव, कोई ना, कुछ नहीं। बस ज्ञप्ति मात्र, निर्विषय ज्ञान का नाम ही, जहाँ कोई विषय नहीं होता, कोई ज्ञान की वृत्ति नहीं होती और फिर भी बोध मात्र होता है, प्रकाश मात्र होता है, उसका नाम हुआ प्रज्ञान। प्रज्ञान माने केवल अपना स्वरूप, ना कोई वृत्ति है, ना कोई वस्तु है, ना कोई व्यक्ति है, ना जड़ है, ना चेतन है, ना नित्य है, ना अनित्य है, ना कोई वस्तु, कुछ नहीं, बस ज्ञप्ति मात्र। सो हम अस्मि, वही मेरा स्वरूप है, वही मेरा अपना आत्म स्वरूप है। अपने स्वरूप में निष्ठ रहें, ये इससे ज़्यादा बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता। कहाँ तक इस संसार में कोई विषयों का ज्ञान अति सीमा नहीं है। एक को जानूंगा 10 पैदा हो जाएगा। इसलिए अपने स्वरूप में जहाँ कोई विषय ना होवे, किसी भी चीज़ को मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ज्ञप्ति स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, मरा नहीं हूँ, ऐसे स्वरूप को हमारे भीतर एक ज्ञान की स्फुरना मात्र है, सत्ता है मेरी, स्फुरना मात्र है और अपने स्वरूप में हूँ। क्या जानते हो? कुछ नहीं जानता। ब्रह्म को जाना ना, आत्मा को जाना नहीं, क्योंकि आत्मा को भी हम अगर जानते हैं तो अनात्मा की अपेक्षा से। कोई न कोई वस्तु अनात्म वस्तु होगी तो आप कहते हो कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा हो ना, नित्य हो नहीं, सुखमय हो नहीं, फिर बस अस्मि 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 हूँ, जानता हूँ, उसका नाम होगा प्रज्ञान। ऐसे प्रज्ञान स्वरूप को समझना चाहिए। हम लोग मंत्र पढ़ते हैं। इस उपनिषद के दोनों मंत्र पढ़ ही लेते हैं जो कल पढ़ा था। को अयम आत्मा इति वयम उपासमहे, कतरा स आत्मा, येन वा पश्यति येन वा शृणोति, येन वा गन्धान् जिघ्रति, येन वा वाचं व्याकरोति, येन वा स्वादु च विजानाति, यद एतत् हृदयं मनश्च एतत्, स
संज्ञानम आज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम मेधा दृष्टि धृति मतिर्मनीषा ज्योतिः स्मृति संकल्पः क्रतु असुः कामो वश इति सर्वाण्येव एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। एष ब्रह्म एष इंद्र एष प्रजापतिः एते सर्वे देवा इमान् च पंच महाभूतानि पृथिवी वायु आकाशयापो ज्योतिषीन् इति एतानि इमानि च क्षुद्रमिश्राणि इव बीजानि इतराणि च इतराणि च अंडजानि च जारुजानि च स्वेदजानि च उद्भिजानि च अश्वागावा पुरुषाः हस्तिनो यत् किंचित् इदं प्राणिजंगमं च पतत्रि च यच्च स्थावरं सर्वं तत्प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोका प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानम ब्रह्म। जिस समय हमने अपने प्रज्ञान स्वरूप को समझा, प्रज्ञान का फिर से आप चित्त में ले आओ। प्रज्ञान माने जहाँ पर कोई जड़ और चेतन का ज्ञान नहीं कर रहा हूँ, नित्य और अनित्य वस्तु का ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहा हूँ, नाम और रूप और रंग का ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहा हूँ, केवल बोध स्वरूप हूँ। चिदानंद रूपः, मैं अपने उस स्वरूप में विराजमान हूँ, बिल्कुल ज्ञान स्वरूप में। और जिस समय मैंने अपने ज्ञान स्वरूप में विराजमान हुए, एक भीतर से वृत्ति पैदा हुई, हमारा एक ज्ञान स्वरूप ही सारा का सारा ये जगत के रूप में प्रकट हुआ था। प्रकाश मात्र ही पर्दे पर सब कुछ है और कुछ नहीं है। प्रकाश मात्र ही उस पर्दे पर हाथी, घोड़ा, जीव, जड़, चेतन सब दिखाए। ये मेरे भीतर का प्रकाश मात्र ही अनंत कोटि ब्रह्मांड के रूप में प्रकट हुआ है। सबका आधार ये मेरा ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सब आभास मात्र है। यथा स्वप्ने, जैसे स्वप्न जगत में पूरा का पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड जितना अभी हमने पढ़ा, लोक लोकपाल आदि, सब केवल मेरे भीतर प्रज्ञान की ही किरणें मात्र हैं। जैसे सूर्य की किरणें अनंत आकाश में व्याप्त जाती हैं, ऐसे प्रज्ञान अंश मेरे भीतर के प्रज्ञान स्वरूप की किरणें इस रूप में व्याप्त गई हैं। वास्तव में इनकी सत्ता नहीं है। अगर दिखाई पड़ता है किसी को तो मैं कह सकता हूँ ये जो मेरा प्रकाश है यही एष ब्रह्म, यही ब्रह्म स्वरूप है। एष इंद्र, यही देवताओं का राजा इंद्र भी है। और कौन है? अगर देवताओं का राजा कोई होगा तो अज्ञानी नहीं होगा, उसके भीतर भी चेतन होगा, प्रकाश स्वरूप होगा, और उसका प्रकाश और मेरा प्रकाश अलग नहीं है। वास्तव में तो कोई इंद्र नहीं है, बल्कि ये मेरे भीतर का ज्ञान ही इंद्र है। एष इंद्र, एष बाहर नहीं, अपने भीतर, कोई सातवें आसमान पर नहीं, यही इंद्र है। क्यों इंद्र है? क्योंकि समस्त इंद्रियों का अधिष्ठात्र देवता है, सारी इंद्रियों का राजा यही है, सारी इंद्रियों को बनाने वाला यही है। इंद्र दत्तम इंद्रियम, इंद्र के द्वारा जो दिया गया उसी का नाम इंद्री।
इंद्र जिसका पालन पोषण करता है उसी का नाम इंद्र, जुष्टम इंद्रियम, उसी का नाम इंद्रिय। इसलिए अपने भीतर जो प्रज्ञान स्वरूप है वही इंद्र है। एष इंद्र एष प्रजापति, ये चेतन स्वरूप ही प्रजापति है। समस्त प्रजाओं की जो उत्पत्ति तुमको दिखाई पड़ रही है, मैं समझता हूँ कि मेरे भीतर का प्रज्ञान ही प्रजापति के रूप में दिखाई पड़ रहा है, कोई और बाहर का प्रजापति नहीं है। अगर कोई बाहर का दिखाई पड़ता है तो केवल प्रकाश का ही अपना रूप है। एष प्रजापति ही, एष सर्वे देवाः, सारे के, अरे प्रजापति ही नहीं, जितने देवता होंगे 33 कोटि देवता, सबके सब प्रज्ञान स्वरूप ही है मेरा। मेरे भीतर के उस ज्ञान स्वरूप से ही प्रकट हुई है, और मेरे भीतर के ज्ञान स्वरूप की कल्पना मात्र हैं, उसकी किरण मात्र हैं। सत्य तो मैं हूँ उस स्वरूप में, मैं वो निर्विशेष निराकार वो अपना स्वरूप हूँ। ये सब के सब कल्पना मात्र हैं। सर्वे देवा, अरे सर्वे देवा उतने नहीं, इमानि पंच महाभूतान, ये पांचों महाभूत भी मेरे प्रकाश की कल्पना मात्र है ही नहीं बाहर कहीं पर। क्योंकि जैसे स्वप्न में भी पांचों महाभूतों का मैं निर्माण कर लेता हूँ, स्वप्न में भी पांचों महाभूत होता है केवल मेरे मन के प्रकाश स्वरूप के कारण। मेरा मन ही अपनी चेतन शक्ति से 5 महाभूत बन गया। ऐसे ही यहाँ पर मेरा स्वरूप ही, मैं वो प्रज्ञान स्वरूप ही 5 महाभूत के रूप में प्रकट हूँ। कौन से 5 महाभूत? पृथ्वी, वायु, आकाश, आपः, ज्योति, शान। ये पांचों के पांचों महाभूत, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, ये पांचों महा। इस जगत में जितने भी आपको दिखाई पड़ते हैं, क्षुद्र मिश्राण इव, कुछ जीव दिखाई पड़ते हैं जो श्रेष्ठ दिखाई पड़ते हैं आपको, सात्विक जीव दिखाई पड़ते हैं। कुछ जीव दिखाई पड़ते हैं जो रजोगुणी दिखाई पड़ते हैं, कुछ जीव दिखाई पड़ते हैं तमोगुणी दिखाई पड़ते हैं, मिश्रित दिखाई पड़ते हैं। ये सब के रूप में मेरा प्रकाश मात्र ही है और कुछ भी नहीं है। ये क्षुद्र मिश्राण एव, सब का सब ये मेरे भीतर से। इनके जितने भी कारण हैं, बीजानी, इन सारे जीवों की उत्पत्ति का जो कारण आप ढूंढते हो कि अमुक अमुक कर्म किया था इसलिए सूर्य लोक को गया, चंद्र लोक को गया, वो सारा कर्म भी मैं ही हूँ। मेरे अलावा कोई कर्म की भी सत्ता नहीं है। प्रज्ञान ही कर्म है, अपना ज्ञान स्वरूप ही कर्म भी है। इतराणि चा, सब कुछ जितना इसके अलावा जो आप कल्पना कर सकते हो, 5 महाभूत, तीनों प्रकार के उत्तम, मध्यम, निकृष्ट, तीनों प्रकार के जीव, मिश्रित जीव, सबके रूप, और इनके जितने बीज हैं कर्म आदि, और उसके अलावा इतराणि चा, अलग अलग जितना आप सोच सकते हो सब मेरा प्रकाश स्वरूप ही है और कुछ नहीं। सब मैं आत्मस्वरूप ही मेरा कल्पित है। नहीं, मैंने सुना है 4 प्रकार के जीव पैदा होते हैं, अंडजानि चा, उर्जानि चा, स्योदजानि चा, उद्भिज। यहीं से 4 प्रकार के जीवों की उत्पत्ति का आधार हम लोग लेते हैं उपनिषद का। ऋग्वेद का है जरायुज, उद्भिज, स्वेदज और अंडज। ये 4 प्रकार के जो जीव पैदा हुए, अंडज से, अंडे से, फिर जेर, जरायु जेर में ढका हुआ, श्वेत पसीने से, और उद्भिज पृथ्वी फोड़ करके पैदा हुए। ये चारों प्रकार के जीव सब मेरे प्रज्ञान की ही कल्पना मात्र हैं, इनकी सत्ता ही नहीं है। ये आभासित मात्र हैं, हिलते डुलते दिखाई पड़ते हैं बस। किस प्रकार से सिनेमा के पर्दे जैसे, स्वप्न जगत के पूर्व, या गंधर्व नगर के जैसे, जैसे कभी आकाश में बादल का टुकड़ा लहराया और हमको दिखाई पड़ जाता है कि सेना है, कि रथ है, कि हाथी है, कि घोड़ा है, कि शत्रु है, कि अस्त्र है, कि धनुष बाण है, और वो गंधर्व नगर में सब कुछ दिखाई पड़ जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से मेरे भीतर से ये सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, कल्पित मात्र है, इसकी कहीं पर सत्ता नहीं है। जितना ये है अपवाद, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। जितना अभी तक हमने 5 खंडों में जितना कुछ अध्यारोप किया सब निषेध करता चले गए। नहीं, ये सब मेरा स्वरूप है, मेरा, इनकी बाहर से सत्ता नहीं, ये कहीं से नहीं है। चारों प्रकार उसने 2 चीज़ लाया था, सामने खड़ा किया था, लोकपालों को कहा था इसमें प्रवेश करो, और लोकपालों ने मना कर दिया, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। गाय और घोड़ा लाया था, बोले जितनी गायें हैं वो सब मेरा ये प्रज्ञान मात्र है, घोड़ा मेरा प्रज्ञान मात्र है, और पुरुष जो लाया था जिसमें घुस गए थे वो सब मेरा प्रज्ञान मात्र है। हस्तिनीचा, हाथी आदि, अरे हाथी नहीं, यत किंचित इदम,
यत किंचित इदम प्राणी जंगमम च, इस जरा सा भी, इतना सा भी अगर कोई जीव दिखाई पड़ता है आपको, चलता हुआ या ना चलता हुआ, प्राणी जंगम मात्र, इतना सा भी खुर्दबीन से भी अगर दिखाई पड़ता है तो सब मेरी प्रज्ञा मात्र है और कुछ भी नहीं। मेरा प्रकाश स्वरूप ही उस रूप में दिखाई पड़ रहा है, कुछ भी नहीं। बाहर से कोई सत्ता नहीं, कोई जीव नहीं, ना कोई पैदा हुआ है ना कोई होगा, केवल मेरे ज्ञान के कारण सब भासित हो रहा है। गंधर्व नगर के जैसे, स्थान पुरुष के जैसे, रस्सी पर सर्पवत कुछ है नहीं। सब यत किंचित इदम प्राणी जंगमम च पतत्र च यच्च स्थावरम, जितना भी स्थावर स्थिर रहने वाली चीज, चलने वाली चीज, जितना कुछ दिखाई पड़ रहा है, सारवम तत्प्रज्ञा नेत्रम, सब कुछ प्रज्ञा नेत्र के कारण। प्रज्ञा नेत्र माने मेरे ज्ञान स्वरूप के कारण दिखाई पड़ रहा है। वो सब का आधार मेरा ज्ञप्ति स्वरूप है। मेरे ज्ञप्ति से, मेरे प्रज्ञान के अलावा किसी की सत्ता नहीं है। उसके कारण ही सब हिलता डुलता चलता फिरता दिखाई पड़ता है। कोई स्थिर है, कोई चल रहा है, कोई खा रहा है, कोई रो रहा है, सब मेरे ज्ञान के कारण। वो मेरा ज्ञान ही सत्य है, वही मेरा स्वरूप है। और ये जितना कुछ दिखाई पड़ रहा है वो सब का सब प्रज्ञाने प्रतिष्ठति। जब तक मैं होश में हूँ, मेरा ज्ञान स्वरूप है, तब तक वहीं पर ये सब प्रतिष्ठित हैं। प्रज्ञा नेत्रो लोकः, ये जितने लोक हैं, आंभ मरीच मर आप 14 आदि लोग, सब के सब मेरी प्रज्ञा नेत्र ही हैं। प्रज्ञा नेत्र माने मेरे प्रकाश के कारण, सब का सब मेरे प्रकाश की कल्पना है। सब के सब जग प्रकाश से प्रकाशक राम हूँ, मेरा स्वरूप ही वो सत्य स्वरूप है, ऐसा अनुभव करो। लोका प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, सारे के सारे लोग मुझ प्रज्ञा स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं। उस अपने स्वरूप को समझो। जिस समय आप सब कुछ निषेध करते हुए पहुंच गए, सब कुछ नहीं है, केवल प्रज्ञान मात्र है, अब उस अवस्था में हमने कहा प्रज्ञानम ब्रह्म, वो है आपका ब्रह्म स्वरूप, जिसके बारे में तुमने पूछा था। को अयम आत्मा वयम उपासमहे, जिसकी उपासना करूं। कतरसा आत्मा, कैसा है वो आत्मा, किस प्रकार का है, यही प्रज्ञान स्वरूप आपका ब्रह्म है। इस ब्रह्म को पहचानो। वहाँ पर अब कहेंगे, सो पहले दिन मत पढ़ लेना प्रज्ञानम ब्रह्म। इतना सब पूरा का पूरा अध्यारोप और अपवाद करने के बाद अब आए, हाँ मेरा अपना आत्मस्वरूप ही प्रज्ञानम ब्रह्म है। 2-3 लाइनें थोड़ा भाष्य में देख लो। सा एस प्रज्ञान रूप आत्मा ब्रह्म अपरम सर्व शरीरस्था प्राण प्रज्ञात्मा। ये जितना कुछ भी है ब्रह्म अपरम, अपर ब्रह्म से लेकर के, अपर ब्रह्म से लेकर के सर्व शरीरस्था, सारे शरीरों में जितना कुछ दिखाई पड़ रहा है वो सब का सब प्राण ही वो हमारी प्रज्ञात्मा है। हमारे प्रज्ञात्मा माने मेरे प्रकाश के कारण ही वो सब भाषित हो रहा है। उसकी आत्मा मेरी प्रज्ञा मात्र ही है। अंतःकरण उपाधिषु अनप्रविष्टो जल भेदगत सूर्य प्रतिबिंबवत हिरण गर्भा प्राणा प्रज्ञात्मा। हिरण गर्भ से लेकर के, अब ये पूरा का पूरा अध्यारोप को यहाँ से दिखाएंगे आपको, पूरा का पूरा इस भाष्य में। वो शुरू से लेकर के, पहले वो मूर्छित हुआ पुरुष पैदा हुआ, फिर लोकपाल पैदा हुए, फिर द्वार पैदा हुए, फिर उसमें बैठ गए, फिर उनको खाना बना, वो सब का सब मेरा प्रज्ञा नेत्र ही था। हाँ, ये पूरा पढ़ लेना अपने आप, पूरा का पूरा सब का सब अपने आप पढ़ लेना। सब के सब अपने प्रज्ञा से ही पैदा हुए। कौन कौन से पैदा हुए, कौन कौन से अपने प्रज्ञा स्वरूप हैं, ये चारों जीवों को जो वर्णन किया है वो थोड़ा सा। कानि तानि उच्यन्ते, कानि तानि उच्यन्ते, कौन कौन से जीव पैदा हुए। अंडजानी, पक्षी आदि ने, अंडज कहते हैं पक्षी आदि को। जरुजानी, जरुजानी माने जरुजानी जरायुज, मनुष्य आदि जितने हैं, मनुष्य गाय बैल आदि के बच्चे जो जेर में ढके होते हैं, जेर झिल्ली कहा जाता है, गर्भ में एक झिल्ली में ढके होते हैं, जरायुज रानी। हाँ, स्वेदज आदि ने, यूक आदि ने, यूक कहते हैं जुए आदि को, ये सब के सब जो शीलन से पैदा हो जाते हैं। उद्भिजांचा वृक्षादीन, वृक्षादि से। अश्वा गावा पुरुषा हस्तिना अन्यच्चा यत् किंचित एदम प्राणी जातम, जितना कुछ। किम तत् जंगमम यच्चलितम पदभ्याम गच्छति यच्चा पतत्रि आकाशेन पतनशीलम। इस जगत में जितना ऊपर से नीचे गिरती हुई चीज दिखाई पड़ती है वो भी मेरा प्रज्ञा स्वरूप ही है। जितना स्थिर दिखाई पड़ते हैं वो भी प्रज्ञा स्वरूप हैं। जो चलते हुए दिखाई पड़ते हैं वो भी प्रज्ञा स्वरूप हैं। तद सर्वम तद एष एव, सब कुछ यही है। सर्वम तद अशेषता प्रज्ञा नेत्रम। प्रज्ञा नेत्रम माने
प्रज्ञप्ति प्रज्ञा तच्च ब्रह्मैव। नेत्र कहते हैं, नेत्र की परिभाषा है नीयते अनेन इति नेत्रम। जो हमको कहीं पर ले जावे उसका नाम होता है नेत्र। नेत्र व्याख्या है नीयते अनेन, क्योंकि पहले नेत्र ने देखा कि अमुक चीज़ है, मेरी दृष्टि वहाँ पर चली जाती है, मेरा मन वहाँ पर चला जाता है कि अमुक वस्तु। तो जो हमको कहीं पर ले जाता है उसका नाम होता है नेत्र। और ये प्रज्ञा ही जिसका नेत्र है, प्रकाश ही जिसका नेत्र है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के रूप में दिखाई पड़ रहा है, ऐसा प्रज्ञा नेत्र ही, प्रज्ञा नेत्र ही हाथी बन के दिख रहा है, गाय बन के दिख रहा है, घोड़ा बन के दिख रहा है, देवता बन के दिख रहा है। प्रज्ञा नेत्र ही प्रजापति बन के दिख रहा है। सब का सब और कुछ भी नहीं है, केवल ओ आप सिनेमा के पर्दे से तुरंत याद करो, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है और कोई भी नहीं। केवल प्रकाश में ही सब हमको चलता फिरता, रोता गाता, हंसता बोलता सब दिख रहा है। आप कह सकते हो प्रकाश मेव केवलम, यहाँ केवल प्रकाश की है और कुछ भी नहीं है। बीच में थोड़ी सी रील आ गई, अलग बात है, वो दृष्टांत है। कोई भी दृष्टांत पूरी तरह से दृष्टांत में नहीं घटित होता, सर्वांश में, एक अंश में हम समझाने के लिए लेते हैं। तो वो जैसे वहाँ प्रकाश मात्र का ही खेल है, बिल्कुल उसी प्रकार से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकाश मात्र का ही। प्रज्ञा नेत्रम च प्रज्ञाने ब्रह्मणि उत्पत्ति स्थिति लय कालेषु प्रतिष्ठितम प्रज्ञा आश्रम। सब कुछ ये सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय हमारी प्रज्ञा में होता है। हाँ, कौन कौन है ईश्वर, कहाँ है ईश्वर? कोई ईश्वर नहीं, कोई भगवान नहीं, आपका प्रज्ञा स्वरूप ही भगवान है, वही ईश्वर है, वही ज्ञप्ति स्वरूप ही आत्मा, वो आत्मा ही भगवान है। अपने आत्मस्वरूप को भूला हुआ है जीव, इसलिए भटक रहा है। हाँ, प्रज्ञा नेत्र प्रज्ञा चक्षुर्वा सर्वे लोक कहा, सबका सब प्रज्ञा चक्षु ही है, सारा लोक अनंत लोक। प्रज्ञा प्रतिष्ठा, प्रज्ञा प्रतिष्ठा सर्वस्य जगतः तस्मात्, इसलिए प्रज्ञानम ब्रह्म, यही अपना ब्रह्म स्वरूप। ब्रह्म बृहत्वात् ब्रह्म, बृहत्वात् जितने बड़े की आप कल्पना कर सकते हो उससे भी बड़ा, बड़े से भी बड़ा, छोटा नहीं है। इतना मत समझना कि हमारे भीतर कहीं बैठ करके प्रकाशित कर रहा है ना, वो ब्रह्म स्वरूप है, वही प्रज्ञानम ब्रह्म। अपने इस स्वरूप में बैठ जाओ। कैसा है अपना ये प्रज्ञान? ये प्रज्ञान कैसा हुआ? तो कहते हैं तद एतत् प्रत्यस्तम इति सर्व उपाधि विशेषम स निरंजनम निर्मलम निष्क्रियम शांतम एकम अद्वयम नेति नेति इति। आपका अपना ये प्रज्ञान स्वरूप कैसा है? कहा जितनी भी उपाधियां हैं उन सब उपाधियों को किनारे कर दो, वो सब के सब नाम रूप वाले हैं, वो सब के सब कल्पना मात्र है, आभास मात्र है मेरे भीतर का। उससे उपाधि से चिपक जाओगे तो अपने भीतर वाले को नहीं पहचान पाओगे। हाँ, उपाधि पर दृष्टि जावेगी, उपाधि का विश्लेषण करोगे, अपने आत्मस्वरूप से वंचित हो जाओगे। सारी उपाधियों को किनारे कर लो, निर्विशेष स्वरूप में जाना है। तो कौन कौन सी उपाधियाँ? जितना पहले गिनाया था, संज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, मति, धीर्तिर, मनीषा इत्यादि, वो सारी उपाधियों को किनारे कर दो। फिर सनिरंजनम, जितना भी कुछ है उसको समझो और आप अपने आप को समझो मुझ में कोई दोष नहीं, निरंजन स्वरूप हूँ। निर्मलम, निष्क्रियम, शांतम, एकम, अद्वयम, ऐसा मैं आत्मस्वरूप हूँ। इस स्वरूप में निष्ठ हो जाओ। सर्व विशेष अपोह संवेद्यम, समस्त विशेष जितने भी नाम हैं, जितने भी रूप हैं, जितनी भी आकृतियाँ हैं, जितने भी क्रियाँ हैं, जितनी विक्रियाँ हैं, जितना संग्रह है, जितना, सबको निषेध करते चले जाओ। सर्व विशेष अपोह, और लेकिन सर्व को जो नेत नेत मैं कर रहा हूँ, जितनी चीज़ों को मैंने कहा ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, उसका भी तो ज्ञान हमको हो रहा है। संवेद्यम, सर्व शब्द प्रत्यय गोचरम, वही अपना आत्मा है जो केवल संवित मात्र है। ये संवित ही प्रज्ञान है, जो भीतर अच्छी प्रकार से बोध मात्र हो रहा है, वो संवित ही प्रज्ञान है, वही ब्रह्म है। अपने इस ब्रह्म स्वरूप में जो निष्ठ हो गया उसका ना कोई जन्म ना कोई मृत्यु, वो अपने स्वरूप में। और ये जो भीतर बिरा बैठ गया प्रज्ञान में, तद अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञा उपाधि संबंधेन सर्वज्ञम ईश्वरम सर्वसाधारण व्याकृत जगत बीज प्रवर्तकम नियंत्रित्वाद अंतर्यामी संज्ञा भवति। यही आपका सर्वज्ञ है, यही प्रज्ञान सर्वज्ञ है,
यही माने मेरा अपना स्वरूप, मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सर्वनियंत्रित हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। अपने आप को इस शरीर के उपाधि के साथ जोड़ के छोटा मोटा जीव समझे बैठे हैं। अंतःकरण की उपाधि के साथ, शरीर की उपाधि के साथ अज्ञान में पड़ा हुआ जीव नहीं। ये सारी उपाधियों का निषेध करो, आप ही सब कुछ हो और आप ही अंतर्यामी हो। संयम भवति तदेव व्याकृत, यहीं से सारा कुछ व्याकृत पैदा होता है। जगत बीज, यहीं से आप अज्ञान पहले आ जाएगा, प्रज्ञान को समझा नहीं, अपने प्रज्ञान स्वरूप को नहीं समझा तो अविद्या आ गई, अविद्या आ गई तो बीज बन गया सारी वासनाओं का, और उस बीज से फिर 4 लोक पैदा हो जाएंगे, 5 महाभूत पैदा हो जाएंगे, फिर उससे अंडर पैदा हो जाएगा, विराट पैदा हो जाएगा। क्यों, कहाँ से पैदा हुआ? बोले सबका बीज ये जो अपने प्रज्ञान को नहीं जाना, अविद्यात्मक, वहीं पर सारे जगत का बीज बैठा था। तो कहीं बाहर नहीं है, अपने प्रज्ञान स्वरूप को जानो, सृष्टि गायब। हाँ, ब्रह्मा, हाँ, एतम एके वदंति अग्निम मनुम अन्य प्रजापतिम इंद्रम एके अपरे प्राणम अपरे ब्रह्म शाश्वतम। ऐसा मनु स्मृति में लिख दिया गया है कि अपने इसी प्रज्ञान को कभी समझ लो कि ये अग्नि है, नाम कहीं कहीं पर लिख दिया जाएगा, यही कहीं पर मनु कहा जाएगा, यही कहीं पर प्रजापति कहा जाएगा, इंद्रम एके, कोई इसको कोई इंद्र कहता है, अपरे प्राणम कोई प्राण कहता है, अपरे ब्रह्म कोई ब्रह्म कहता है। नाम चाहे जो दे लो इसको, अपने प्रज्ञान। हम यहाँ पर उपनिषद में नाम दे रहे हैं प्रज्ञान, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है। सत्य तो अपना आत्मस्वरूप है, वो अपना जो चेतन स्वरूप है, इस चेतन की चेतनता ही सारा जगत है। हमारे चेतन की चेतनता ही अनंत कोटि ब्रह्मांड है, मेरे चेतन स्वरूप के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो इसको जानता है मुक्त हो जाता है। यथा वामदेव ऋषि, जैसे वामदेव ऋषि ने इसको गर्भ में ही जान करके अपने स्वरूप में मुक्त हो गए। सा एतेन प्रज्ञेन आत्मना अस्मात् लोकात् उत्क्रम्य अमस्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वा अमृता संभवत समभवत। सा एतेन प्रज्ञेन आत्मना अस्मात् लोकात् उत्क्रम्य अमुस्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वा अमृता संभवत समभवत। सा वामदेवः, ओ जो गर्भ में एक ऋषि थे, उन्होंने वैराग्य प्राप्त किया, अनुभव प्राप्त किया, जो बाहर से सुनाई पड़ता था उसको साधनात्मक जीवन में ले आए। जब साधनात्मक जीवन में ले आए तो वामदेव ऋषि इस प्रकार से समझ लिया और मुक्त हो गए। ऐसा जो कोई भी जानेगा वो भी ही मुक्त। सा एतेन, कैसे समझा? एतेन प्रज्ञेन, ये प्रज्ञा आत्मा से ही, इसी प्रज्ञा स्वरूप से ही, आत्मना, ये आत्मना प्रज्ञेन एतेन, इसी एतेन आत्मना प्रज्ञेन, अपने इसी प्रज्ञा स्वरूप आत्मा से ही अस्मात् लोकात्, ये सारा जगत पैदा हुआ है। जो कुछ हुआ है उसने अपने आत्मा को समझा, उसका परिणाम अस्मात् लोकात् उत्क्रम्य। ये जो जन्म मृत्यु का लोक है, आवागमन का लोक है, सुखात्मक दुखात्मक लोक है, इन सब से उत्क्रमण कर गया, चले गए। उत्क्रमण, हाँ, ये जन्म मृत्यु, ये जो परिवर्तन का लोक है, द्वंद्व का है, इससे उत्क्रमण कर गए। उत्क्रमण माने इसके परे चला जाना, इससे पार हो गए। कहाँ पहुँच गए? अमुस्मिन स्वर्गे लोके, जिसको लोग स्वर्ग कहते हैं। इंद्र वाला स्वर्ग नहीं, क्योंकि इंद्र तो समझ लिया कि मेरा प्रज्ञान ही इंद्र है, मेरा प्रज्ञान ही इंद्र है, प्रज्ञान ही प्रजापति है, प्रज्ञान ही चारों लोक है, पहले अभी आ चुका है। तो उन्होंने तो समझ लिया कि मेरा प्रज्ञान ही सब कुछ है। वो वाला स्वर्ग नहीं, इंद्र वाला स्वर्ग नहीं, देवता वाला स्वर्ग नहीं। यहाँ पर स्वर्ग मतलब आत्मस्वरूप है, अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त कर चुके। सर्वान कामान आप्त्वा, जिनकी समस्त कामनाएं तृप्त हो गई,
अमृता संभवत, वो अमृत स्वरूप हो गए, अमृत स्वरूप हो गए। जो ऐसा जाना वो अमर हो गए। क्यों अमर हो गए? क्योंकि मेरा प्रज्ञान कभी मरता ही नहीं, उसके अलावा दूसरा है नहीं। वो तो काल का भी महाकाल है, काल ही नहीं वहाँ पर। वो तो काल को भी प्रकाशित करने वाला मेरा प्रज्ञान, देश को भी प्रकाशित करने वाला मेरा प्रज्ञान। तो मरेगा कहाँ पर? अपने आत्म स्वरूप में जाके अमर हो गए, अमर हो गए। वही आत्मा ही प्रज्ञान है, प्रज्ञान ही मैं हूँ, मेरे अलावा और कोई ना आत्मा है ना और जितना इदम तया दिखाई पड़ रहा ये सारा का सारा, समझाने के लिए इसको मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे पैदा हुआ। पहले आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी, फिर औषधियाँ, फिर वनस्पतियाँ, फिर जीव, समझाने के लिए बताता हूँ। सत्य तो इतना है, केवल मेरा प्रज्ञा नेत्र ही मात्र है। केवल प्रज्ञा नेत्र के कारण ही मेरी दृष्टि की, दृष्टा की दृष्टि ही सारा जगत है और कुछ भी नहीं है, मेरे अलावा और कुछ भी नहीं। जो ऐसा समझता है सो मुक्त हो जाता है, जो आगे भी समझेगा सो मुक्त हो जाएगा। ओम आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् स ईक्षत लोकान्नो सृजा इति। ओम वांग में मनसे प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम् आविर्मयेधि वेदस्य माणीस्था श्रुतं मे मा प्रहासी अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सब कुछ प्रज्ञान स्वरूप है, अपना आत्म स्वरूप ही है, उसके अलावा कुछ नहीं। ये उपनिषद यहाँ पर विश्राम लेता है परमपिता प्रभु की कृपा से। जैसा हुआ एक पूरा नहीं हुआ, कोई शास्त्र पूरा नहीं होता। इसमें निरंतर श्रवण मनन निधिध्यासन पुनः 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 निरंतर। और चूँकि अपनी प्रज्ञान के अलावा कुछ है ही नहीं तो कौन किसको धन्यवाद दे, कौन किसका एहसानमंद हो है। सब आपका प्रज्ञान मैं हूँ, मेरा प्रज्ञान आप हो, मेरे अलावा और कुछ नहीं, आपके अलावा कुछ नहीं। अपने स्वरूप में निष्ठ हो। पुनः अगर हम ऐसे उपनिषदों का श्रवण करते रहें, निसंदेह रूप से हमारे जीवन में विकास होगा, प्रगति होगी। निरंतर आगे बढ़ते रहो, सभी को आशीर्वाद है। बाकी सवेरे का सत्संग आज यहाँ पर विश्राम लेता है और फिर जब कभी भगवान चाहेंगे दोबारा तब देखा जाएगा। बोले सच्चिदानंद।